और मेरे साथ में मेरी सहयोगी दीपिका ओझा मेरे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। दीपिका, अगर अयोध्या की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर हैं, क्या कुछ इस अयोध्या के दौरे को लेकर अपडेट? बिल्कुल पंकज, देखिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ 11:30 बजे पहुंचने वाले हैं अयोध्या। और सबसे पहले वो यहां पर पहुंचेंगे और हेलीपैड में जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर उतरता है उसके बाद उनका कार्यक्रम सबसे पहले हनुमानगढ़ी के लिए रवाना होंगे, दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद रामलला के दर्शन करने के बाद, क्योंकि श्री राम एयरपोर्ट का अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ी सौगात अयोध्या वासियों, न सिर्फ अयोध्या वासियों बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कनेक्टिविटी रहने वाली है। तो ये बड़ी सौगात, पहली सौगात कह सकते हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये मिलने वाली है। तो उसी की तैयारियों का सबसे पहले जायजा लिया जाएगा, स्थलीय निरीक्षण है। और इसके साथ साथ क्योंकि देखिए अब कुल मिलाकर कहा जाए तो राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को, उससे पहले का ये जो अंतराल बचा हुआ है लगभग 1 महीने का समय है। और ऐसे में विकास कार्य बहुत ही तेजी से चल रहे हैं। तो आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे तो सभी अधिकारियों के साथ उनकी एक बैठक भी है और उस बैठक में सभी विकास कार्यों का जायजा लेंगे। साथ ही साथ साधु संतों से भी उनकी बातचीत आज होगी, क्योंकि ऐसे में बहुत जरूरी है कि समन्वय बनाकर, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो इन सभी चीजों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर 11:30 बजे से उनका कार्यक्रम रहेगा। मिनट टू मिनट आपको कार्यक्रम बताएं तो 11:30 बजे जब सीएम योगी यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद दर्शन पूजन करने के बाद विकास कार्यों के लिए जाएंगे। और उसके बाद क्योंकि राम मंदिर का निर्माण कार्य भी चल रहा है उसका अवलोकन भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके साथ साथ पंकज आपको ये भी बता दें कि फिर 4:05 पर लखनऊ के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम रहने वाला है बेहद अहम है, क्योंकि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे जो कि श्री राम एयरपोर्ट की सौगात सभी को समर्पित करेंगे। बिल्कुल दीपिका, अगर बात की जाए, क्योंकि आज की अगर बात करें तो इस महीने में मुख्यमंत्री का दूसरा दौरा है। इससे पहले 2 दिसंबर को गए थे और तमाम तैयारियों का इस दौरान जायजा लिया था। आज की अगर बात की जाए, क्योंकि 30 तारीख ज्यादा दूर नहीं है और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सभी तैयारियों की इस दौरान समीक्षा भी करेंगे और इस दौरान निरीक्षण भी करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए अयोध्या में किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि मेहमान भी वहां पर पहुंचेंगे। बिल्कुल पंकज, अगर यहाँ की तैयारियों की बात की जाए तो जिस तरह से अभी मैं जिक्र कर रही थी कि लगभग 1 महीने का समय ही बचा है, और अगर तैयारियों की बात की जाए तो ये 1 महीना कब निकल जाएगा ये पता नहीं चलेगा। तो जैसे ही आप अयोध्या में प्रवेश करते हैं, प्रवेश द्वार में ही देखेंगे तो वहां से ही आपको एक अलग ही धमक देखने को मिलेगी। और विकास कार्यों की बात की जाए वहीं से तेजी से कार्य चल रहे हैं। हर जगह सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। आप कहीं भी देखेंगे अयोध्या में, कहीं भी नजर डालते हैं तो वहां पर आपको या तो कुछ निर्माण होता हुआ दिखेगा या तो साज सज्जा के लिए तैयारियां चल रही हैं। तो कुल मिलाकर क्योंकि चाहे बात यहाँ पे पर्यटन, क्योंकि 22 तारीख का वो दिन रहेगा जहाँ पर पूरे देश की नजरें अयोध्या पर होंगी और सभी लोगों के मन की एक आशा रहेगी कि जो भी लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं तो वो लोग यहाँ पर पहुंच पाए। तो हर एक बड़ी चुनौती रहने वाली है, चाहे बात यहाँ पर लोगों के रहने की हो और यहाँ पर भोजन की हो। अभी जैसे कि हम एक बाइट में सुन भी पा रहे थे कि यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं, ना सिर्फ 22 तारीख बल्कि 22 तारीख के बाद भी उनके लिए कैसी व्यवस्थाएं हो, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त हम लता मंगेशकर चौक में मौजूद हैं और ये सुबह का नजारा है जहां पर पुलिस की भी तैनाती है, क्योंकि यहाँ पर लोग आ रहे हैं और सभी चीज़ों को व्यवस्थित करना है, क्योंकि आज सीएम का दौरा है। तो ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि सभी चीज़ों को बारीकी से जांचा जाए, परखा जाए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुबह का नज़ारा लता मंगेशकर चौक का, और भव्य तस्वीरें यहाँ पर आप जैसे ही प्रवेश करती हैं अयोध्या में तो एक अलग ही अद्भुत आपको अनुभूति होगी, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या को संवारा जा रहा है, सजाया जा रहा है, कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि 22 तारीख का वो दिन होगा जब अयोध्या को पूरी दुल्हन की तरह सजा दिया जाएगा। एक बार फिर से जो दीपोत्सव में हमें एक मिनी ट्रायल देखने को मिला था, लेकिन 22 तारीख को उसी का एक बड़ा वर्जन हमें अयोध्या में देखने को मिलने वाला है। जी बिल्कुल, यानी कि एक बार फिर से दीपावली का जो पर्व है वो अयोध्या में नजर आएगा दीपिका। लेकिन दीपिका, इस दौरान बात की जाए तो कानून व्यवस्था को लेकर भी, क्योंकि आज मुख्यमंत्री खुद दौरे पर हैं, इस दौरान पहुंचेंगे और इस दौरान अगर बात की जाए तो अधिकारियों से भी वो बैठक करेंगे कि आखिरकार अब से लेकर अगर 22 तारीख के बाद भी किस तरीके से कानून व्यवस्था जो है वो बनी रहे पूरे तरीके से।
बिल्कुल, कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए, क्योंकि सीएम का दौरा है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के भी, हालांकि अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के वैसे भी इंतजाम खास किए गए हैं, लेकिन क्योंकि जब सीएम का दौरा होता है तो प्रोटोकॉल काफी ज्यादा हाई किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर हर जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है और जहां भी आप नजर डाल रहे हैं वहां पर पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और खास तौर पर क्योंकि यहाँ पर दुकानों वगैरह में भी पूरी तरह से, विशेष तरह से जहां भी नजर डालेंगे अभी फिलहाल दुकानें बंद हैं। और जब क्योंकि सीएम यहाँ पर, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ से आप देख सकती हैं कि रामकथा पार्क कुछ ही चंद दूरी पर है। तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। और आइए बात करने की कोशिश, किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि आज सीएम का दौरा भी है यहाँ पर। उसको लेकर स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है। हम लोग को अलग अलग जिलों से तैनाती की गई है वीवीआईपी ड्यूटी को लेकर। अच्छा, तो इसके बाद आज 11:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। तो हर जगह मैं जैसे कि देख पा रही हूँ सुरक्षा व्यवस्था यानी पुलिस बल की पूरी तरह से तैनाती है। तो किस तरह से आप लोग चेकिंग कर रहे हैं जो लोग बाहर से आ रहे हैं? जी मैम, अभी तो फिलहाल सघनता से जैसे अधिकारियों का निर्देश होगा उस तरह से चेकिंग की जाएगी। फिलहाल के लिए अभी तो हम लोग रिजर्व कर रखा गया है और जैसा जैसा अधिकारियों को निर्देश होता है उस प्रकार चेकिंग की जाएगी। तो देख सकते हैं आप कि जो यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, न सिर्फ अयोध्या बल्कि बाहर के क्षेत्रों से भी यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो और सभी चीजें सुचारू रूप से चलती रहें। बिल्कुल दीपिका, लेकिन जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा भी है और इस दौरान देश ही नहीं विदेशों से भी मेहमान वहां पर पहुंचेंगे, तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर रहेगी। बिल्कुल, देखिए पंकज, ये बड़ी चुनौती अपने आप में रहने वाली है, क्योंकि ये जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले ही जिक्र किया है कि एक मेगा इवेंट रहेगा, न सिर्फ देश की बल्कि विदेशों से भी इस इवेंट में नजर रहने वाली है। तो विदेशी मेहमान भी यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके लिए भी खास तरह की तैयारी की जा रही है, क्योंकि भारत की ये सभ्यता रही है जहाँ पर हम अपने मेहमानों का अतिथि देवो भव की भावना रखकर यहाँ पर स्वागत करते हैं। तो 22 जनवरी को जो यहाँ पर मेहमान आने वाले हैं उनकी भी हम इसी तरह से स्वागत सत्कार करेंगे और इसी के लिए तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर खास तौर पर जिस तरह से अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ में भी एक बैठक हुई थी और लखनऊ से लेकर अयोध्या तक सख्त तौर पर निर्देश दिए गए थे कि कोई भी मेहमान अगर लखनऊ पहुंचता है या अयोध्या पहुंचता है तो उसको, विदेशी मेहमानों की अगर खास तौर पर बात करें तो उसको लखनऊ और अयोध्या के जो पारंपरिक व्यंजन है उन्हें परोसा जाएगा। जो यहाँ की संस्कृति है, जो सभ्यता है, जिनसे वो अवगत नहीं है उसको अवगत कराया जाएगा। यानी कुल मिलाकर रामलला के दर्शन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक जगह पर रहकर आप पूरी भारत की संस्कृति का, अयोध्या की संस्कृति का लुत्फ भी बाहर से आने वाले लोग उठा पाएंगे। ये पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्थाओं की तो बात की जाए और इसी के लिए तो आप देख सकते हैं कि बैठकें भी की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में आज दूसरा दौरा है, यानी कुल मिलाकर सीएम योगी भी पूरी तरह से उनकी भी नजरें अयोध्या में, क्योंकि बरसों का इंतजार है और अब महज कुछ ही दिनों की दूरी है जब ये बरसों का देखा हुआ सपना पूरा होने वाला है। जी बिल्कुल दीपिका, अगर बात करें, क्योंकि हमने एयरपोर्ट भी देखे हैं और रेलवे स्टेशन भी देखे हैं, लेकिन अयोध्या की बात करें तो कितना अलग ही भव्य नजारा, अगर बात करें एयरपोर्ट की और रेलवे स्टेशन की, क्योंकि वहां पर लोग पहुंचेंगे तो एक अलग ही नजारा जो सनातन धर्म कहता है, क्या वैसी झलक वहां पर देखने के लिए मिलेगी? बिल्कुल पंकज, देखिए एयरपोर्ट पूरे देश में हमने देखे हैं, लेकिन अयोध्या का श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो होगा वो अपने आप में खास होगा, क्योंकि यहाँ के सबसे पहले तो यहाँ की जो नक्काशी है वो अपने आप में, जो इंसान वहाँ पर पहुँचेगा तो उसे अपने आप लुभा लेगी। सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो टर्मिनल बनाए गए हैं, 14 स्तंभ बनाए गए हैं, जो कि एक प्रतीक होगा, क्योंकि श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा था और ये जो स्तंभ होने वाले हैं ये उसी का प्रतीक होने वाले हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए वहाँ की नक्काशी की, तो एक आम तौर पर जो एयरपोर्ट होते हैं वहां पर साज सजावट होती है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से हम प्राकृतिक सौंदर्य दिखाया जाए, किस तरह से अयोध्या में जो संस्कृति है उसको वहां पर उकेरा गया है। और कुल मिलाकर यहाँ की संस्कृति को दिखाने के लिए, और क्योंकि बड़ा पर्यटन यहाँ पर आने वाला है, तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अयोध्या का जो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका निर्माण किया है और अब उसकी सौगात भी मिलने वाली है। जिस तरह से 30 तारीख को इनॉग्रल फ्लाइट यहाँ पर अयोध्या में
में पहुंचेगी। तो एक बड़ा दिन रहने वाला है और एयरपोर्ट के लिए भी यहाँ पर जो सौगात है वो भी बेहद खास रहने वाली है। अयोध्या वासियों के लिए तो खास ही है, क्योंकि इससे न सिर्फ अयोध्या में पर्यटन का बड़ा एक बल मिल रहा है, यहाँ रहने वाले लोगों को रोजगार मिल रहा है, बाहर से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक अयोध्या के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कहा जा सकता है इसको लेकर। बिल्कुल दीपिका, इस दौरान अगर बात की जाए, क्योंकि अयोध्या आएंगे तो जाहिर सी बात है कि काशी के बिना दर्शन करे यहाँ से जो भी मेहमान है वो नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो दूरी है वो कम कर दी गई है और आज मुख्यमंत्री भी हेलीपैड पहुंचेंगे कि आखिरकार वहां की व्यवस्थाओं का भी इस दौरान जायजा लेंगे। बिल्कुल पंकज, देखिए यहाँ पर आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो उनका ये इसी पर फोकस रहने वाला है कि आने वाले दिनों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सौगात समर्पित करने वाले हैं अयोध्या वासियों को, पूरे देश को, तो उस समय पे किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, क्योंकि अधिकारी पूरी तरह से लगे हुए हैं। अभी जिस तरह से हम पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, उनका भी कहना था सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। तो सिर्फ एक सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, बल्कि कई चीजें ऐसी होती है कि कोई असुविधा ना हो जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में सभी चीजों को बारीकी से जाना जा रहा है, परखा जा रहा है। और देखिए, आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा दूं कि पर्यटक जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अयोध्या की सुबह आपको एक अलग एहसास कराती है। यहाँ पर आने के बाद लोग सुबह सुबह से सेल्फी ले रहे हैं और आने के बाद आनंदित महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर कि या कह सकते हैं कुछ युवा हैं, आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, संभव हो पाता है। आप बाहर से आए हैं या अयोध्या में ही रहते हैं? नहीं, बाहर से आए मैम। तो कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा मैम, राम जी का मंदिर बन रहा है, 22 को उद्घाटन भी है। अयोध्या इससे पहले आ चुके हैं या पहली बार आए? पहली बार आए। बिल्कुल दीपिका, तो यानी अभी कि तक साफ आपने तौर पर क्या देखें कुछ खास तो देखा वहां पूरे का जो अयोध्या? नजारा है वो अलग ही देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दौरा है और आज तमाम तैयारियों का भी निरीक्षण आज मुख्यमंत्री करेंगे। दीपिका, आप नजर बना के रखिए, लगातार वहां से हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि आखिरकार देखिए जिस तरीके से अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या का दौरा मुख्यमंत्री का है, दूसरी बार वो एक महीने में दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन वहीं 30 तारीख की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण करेंगे और उसी की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री दौरे पर है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।